चले भाई, फ्राइडे के वो सीधा सौदा के 20 स्टॉक्स तो हाईलाइट हो गए, लेकिन अब इस ऑल इंपॉर्टेंट सेशन की डिटेल में तैयारी करने का समय है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर, और कल अपन ने जब यहाँ पे बातचीत की शुरुआत करी थी तो आपने एक दीवार दिखाई थी 24,350 की, वो तोड़ने की कोशिश करी तो हम तो बेहोशी हो गए। इस बार इस तरह का पेन आ गया एक्सपायरी के दिन। क्या कारण था कल इस तरह का सेशन? कहाँ 24,400 की तरफ, कहाँ 23,800 की तरफ। बिल्कुल आशीष, और मैं एक बात बताऊँ, देखिए क्या होता है ना, कल मैं शाम को डिनर पे गया था तो मुझे एक रोड पे कोई मिल गए, उन्होंने कहा कि सर आपको सुनता हूँ और आपने कल एक बात बोली थी कि 24,350 के ऊपर जब तक ना निकले बाय नहीं करना, तो उससे बच गए। लेकिन क्या इस तरीके की गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी? मैं कहा नहीं, वो भी नहीं थी, है ना, वो भी नहीं था। तो वो वाला व्यू ठीक था कि 24,350 के ऊपर निकले तभी कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन नीचे जिस तरीके से मार्केट रुका ही नहीं किसी भी सपोर्ट पर, लोअर लेवल पर, उसने पहला रेड बार बनाया, उसके बाद बस वो गिरता ही चला गया और थोड़ी बहुत रिकवरीज भी आई, लेकिन कोई टिकी नहीं। फ्राइडे है तो 2 मीम्स लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। कल वो FI 7 करोड़ के मीम का बुरा मान गए मेरे ख्याल से, तो इसके लिए कल वाकई में मार्केट में वो जो था ना, एक ही दिन में जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। कल वाकई में कल वो वाली फीलिंग आ रही थी आज, क्योंकि ऑल सडन एक लग रहा था मार्केट को देख के कि सब कुछ ठीक हो रहा है। और दूसरा, वो आपको याद है, वो मैंने कहा 7 करोड़ से शायद बुरा मान गए, तो उन्होंने सीधा 11,000 करोड़ बेच दिया। वो लगान का वो है क्या, दुगना लगान वसूल लेंगे। एक दिन में दुगना क्या 3 गुना ले लिया, है ना। कल 11,000 करोड़ एक साथ बेच डाला इन्होंने। और फाइनली एक और चार्ट दिखाऊंगा ऑन अ सीरियस नोट नाउ। ये चार्ट की बहुत सिग्निफिकेंस है। ये चार्ट क्या है, महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद का जो गैप है। देखिए, रैली एक दिन पहले हुई थी, जब वो एग्जिट पोल के नंबर आए थे, उस पर पहले रैली हुई थी। उसके बाद गैप अप हुआ था, वो गैप अप टिका नहीं था। उसके बाद मार्केट 2 दिन से वहीं था। कल के क्लोज ने मार्केट ने एग्जैक्टली उस गैप को फिल कर दिया। अब इसके लिए मार्केट यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ मेक और ब्रेक जोन में है। या तो अब ये जो एग्जिट पोल वाले दिन का बार है वो बचना चाहिए। अगर वो नहीं बचा तो मार्केट के लिए बड़ी दिक्कत है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, हमारा काम है, हमको व्यू लेना है, ठीक है, एक व्यू लेना है, लेकिन इवेंचुअली अगर मार्केट कुछ और कर रहा है तो उसको आपको रिस्पेक्ट करना है। खैर एनीवे, कल मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब दिन था। आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट डेज। शायद थोड़ा एक्सपायरी ने भी मामला बिगाड़ा, और एक ही दिन में FIs ने 3 दिन की कसर पूरी कर दी। 3 दिन की कसर, 11,000 करोड़। और मेरा सवाल ये है कि भाई आखिर 11,000 करोड़ की बिकवाली का मतलब क्या है? मतलब इट्स लाइक लॉक स्टॉक एंड बैरल, सब कुछ बेच रहे हैं आप, तभी तो 11,000 करोड़ की सेलिंग आएगी। 11,000 करोड़ की सेलिंग का मतलब है $1 बिलियन से ज़्यादा, $1.25 बिलियन हो गया करीब, ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन के करीब हो गया। बहुत हद तक ये एक्सपायरी रिलेटेड था। मैं जब हेडलाइन के बाद आऊँगा तो उसमें बात करूँगा, लेकिन हर एक्सपायरी पर 11,000 करोड़ की सेलिंग तो नहीं होती। मतलब अगर ऐसा होता तो फिर तो हम हर एक्सपायरी पे नंबर्स देख रहे होते। तो ये जो था ना, दिल को लुभाने वाली बातें। एक और रीज़न कल लोग बोल रहे थे कि वो रशिया यूक्रेन का जो टेंशन आया, रशिया ने मिसाइल्स फायर करी, उसकी वजह से मार्केट गिर गया। ऐसा हुआ होता तो क्रूड 80 पहुंच जाता और बाकी मार्केट भी रिएक्ट करती। हमें अकेले को क्यों पनिश किया गया, ये भी एक सवाल बनता है। फिर जो भी है, कल के प्राइस एक्शन से एक चीज़ जो क्लियर हो गई, और कुछ हुआ या ना हुआ, बॉटम बनाओ या ना बनाओ, टॉप की कंफर्मेशन आ गई। 24,350 की दीवार वो सीमेंट की नहीं है, शायद लोहे की है। वो उसको अभी तोड़ने में टाइम लगेगा। वो अब बहुत क्लियर हो गया मार्केट ने। और 24,350 पे ना, इसका मतलब बहुत क्लियर है, वो स्ट्रांग वाला शॉर्ट बैठा है। देखिए, FIs के काफ़ी शॉर्ट्स कवर हुए, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक शॉर्ट्स थे। ये जो स्ट्रांग शॉर्ट है, ये 24,350 पे वापस आ रहा है। ये बहुत सिंपल है। आज से एक चीज़ चेंज हो रही है, नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है। दिसंबर की सीरीज़ नॉर्मली हमारे लिए पॉजिटिव होती है, अच्छी होती है। जब मैं स्टैट्स पर आऊँगा तो डिस्कस करूँगा, तो ये हमारे लिए होप रहेगी आज। बहुत बढ़िया। लोहे पे भी जंक लगता है, लेकिन अभी एक सरदर्द बन गया इमीडिएट हमारे लिए। तो एक वो दीवार तगड़ी है 24,350 की। कल सरप्राइजिंग था सबके लिए, उस तरह की पिटाई, उस तरह का सेशन, उस तरह की FI की सेलिंग। तो अभी तो इनिशियल कमेंट्स हैं, थ्रेड बेयर। कल सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन करेंगे, और फिर अब इस नई सीरीज के लिए मार्केट्स की अप्रोच क्या रहेगी, आज के सेशन के लिए अप्रोच क्या रहेगी, उस पर फोकस करेंगे। लेकिन शुरुआत फ्राइडे के इस मुनाफे की तैयारी की सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ।
इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स, ये है